तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताऊंगा। ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और क्यों हम कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं और किस तरह से कॉन्स्टेंट्स आपकी हेल्प करते हैं डिज़ाइंस के अंदर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो कॉन्स्टेंट्स जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि कॉन्स्टेंट्स आपके क्या होते हैं कि आपको कोई भी चीज़ कहीं पर अगर फिक्स करनी होती है कि आप चाहते हैं कि उसकी डायरेक्शन जो है वो आपकी चेंज नहीं हो, ठीक है। मतलब उसके स्पेसेस अगर आप कोई डिफ़ाइन करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका वो स्पेस अगर आपका चेंज नहीं हो तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसको कॉन्स्टेंट्स आप डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपका ऑटो लेआउट आपका पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसी तरह से कांस्टेंट भी आपका पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ओके। अच्छा, और इसके अलावा कांस्टेंट्स आपका पेरेंट पर तो डिपेंडेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट्स आपका ऑटो लेआउट के, अगर आप उसका ऑटो लेआउट पेरेंट है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता कांस्टेंट्स। मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। और उसके अलावा अगर आपका कांस्टेंट्स अगर आपका कोई ग्रुप के अंदर है तो उसमें भी अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो कांस्टेंट्स जो आपके अप्लाई होते हैं वो आपके फ्रेम्स के ऊपर आपके अप्लाई होते हैं, ठीक है। मतलब फ्रेम्स के अंदर जो आपकी लेयर्स हैं उसके ऊपर आपके कांस्टेंट्स अप्लाई होते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो आपका कांस्टेंट्स की जो आपकी लेयर है वो आप उसका पेरेंट जो है वो फ्रेम होना चाहिए, ओके। तो ये अपने जहन में रखिएगा। लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर एक फ़्रेम यहाँ पर मैं डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। लेट सपोज़ कि मैंने यहाँ पर ये फ्रेम मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया। तो इस फ्रेम के अंदर अगर आप मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉक्स यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कलर्स में यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिंपल से कलर मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। और इसके अलावा मैं इसका भी बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ, ओके। और अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने दो लेयर्स हमने यहाँ पर बनाई हैं। एक मैंने फ्रेम बनाया है और दूसरी मैंने यहाँ पर लेयर बनाई है जो कि मेरा एक बॉक्स है, ओके। इस बॉक्स का साइज़ मैं ऐसा करता हूँ कि 400 बाय 400 का मैं ये बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसका भी साइज़ मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये बॉक्स मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है और इस बॉक्स की लेयर जब मैंने सेलेक्ट करी तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स के ऑप्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसके ऊपर आपके पास पहले टॉप सेलेक्टेड है। अगर आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो अगर आप वर्टिकल देखेंगे तो आपका यहाँ पे टॉप सिलेक्टेड है। अगर आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो यहाँ पर आपका लेफ़्ट सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपके कांस्टेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट आपके कांस्टेंट्स की जो पोजीशन होती है वो आपकी होती है टॉप और लेफ़्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेयर सेलेक्ट नहीं करता, मैं इसके अलावा मैं ये वाली लेयर में सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर कांस्टेंट्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं नज़र आएंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये जो आपका फ्रेम है इसका पेरेंट कोई फ्रेम नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पर कांस्टेंट्स के ऑप्शन यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं, ओके। अच्छा, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फ्रेम के अंदर जो आपकी लेयर्स होती हैं, जो फ्रेम का आपका चाइल्ड होता है उसकी जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर आप कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपको एक ब्लू लाइन आपको ये नज़र आती है और एक ब्लू लाइन आपको ये नज़र आती है, ठीक है। तो ये आपको दो लाइंस आपको यहाँ पर नज़र आती हैं जो कि आपके कांस्टेंट्स की पोजीशंस होती हैं, ओके। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लाइन जो आपको नज़र आ रही है या आपको टॉप की तरफ नज़र आ रही है और लेफ़्ट की तरफ नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी कांस्टेंट्स की जो पोजीशन है वो आपकी टॉप और लेफ़्ट की तरफ होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर इस अपने फ्रेम को मैं सेलेक्ट करूँ और फ्रेम को सिलेक्ट करके मैं अगर यहाँ से फ्रेम का साइज़ अगर मैं चेंज करूँ तो आपको ये नज़र आएगा कि फ्रेम का जो आपका कांस्टेंट है, जो आपकी लेयर है, इसका जो स्पेस है वो आपका टॉप और लेफ़्ट पर फिक्स हुआ हुआ है। मतलब टॉप और लेफ़्ट का स्पेस आपका नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो मैंने कांस्टेंट्स उसके अंदर डिफ़ाइन किया है टॉप और लेफ़्ट। कांस्टेंट्स इसके अंदर डिफाइंड हुआ हुआ है टॉप और लेफ़्ट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर को प्लेस करता हूँ आपके मिडिल के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पर मिडिल के अंदर हॉरिजॉन्टली मैंने यहाँ पर मिडिल के अंदर अपनी लेयर को प्लेस किया और अभी मैं अगर इसका साइज़ अगर मैं चेंज करता हूँ तो अभी भी आपको नज़र आएगा कि जो मेरी लेयर है, जो मेरी लेयर का जो मेरा लेफ़्ट और राइट का जो स्पेस है वो स्पेस मेरा यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट का डिफाइन किया हुआ है कि टॉप और लेफ़्ट चेंज नहीं होना चाहिए। इसका जो स्पेस है यहाँ पे जो गैप है आपका वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर लेफ़्ट जो मैंने दिया हुआ है लेफ़्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेंटर, लेट सपोज, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर इसके जो शेप्स हैं ये आपको चेंज नज़र आ रहे हैं, मतलब अभी यहाँ पर जो इसके शेप्स हैं इसका थोड़ा कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि ब्लू कलर आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए, ठीक है। ओके आपको यहाँ पर अब ब्लू कलर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं इसका भी कलर थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि ब्लू कलर यहाँ पर भी विजिबल हो जाए मेरा। ओके अच्छा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अभी आपको यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो आपको यहाँ पर इसका जो पहले हमारे पास जो लेफ़्ट की जो हमारे पास लाइन आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। अब इसके अंदर जो आपके पास आपको शेप नज़र आ रहा है वो आपको सेंटर का शेप नज़र आ रहा है। सेंटर के शेप का मतलब क्या है कि अब अगर मैं इसके पेरेंट का साइज़ अगर मैं चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब आपको ये नज़र आएगा कि जो आपका बॉक्स है उसका लेफ़्ट और राइट बिल्कुल अब इक्वल है, मतलब वो आपका उसकी जो पोजीशन है वो आपकी जो है वो बिल्कुल अलाइनमेंट उसने अपनी मेंटेन करके रखी है, इसने अलाइनमेंट अपनी जो है वो चेंज नहीं करी कांस्टेंट की वजह से, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट मैंने इसका क्या डिफाइन किया है, कांस्टेंट मैंने इसका डिफाइन किया है सेंटर, जो कि हॉरिजॉन्टल मैंने सेंटर डिफाइन किया है। अच्छा टॉप मैंने अभी टॉप ही मैंने डिफाइन किया हुआ है, टॉप को मैंने अभी चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी टॉप पोजीशन है वो इसकी वैसे ही रहेगी, वो मैंने अभी चेंज नहीं करी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको अगर मैं यहाँ पर इसका साइज़ अगर मैं चेंज करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि आपकी टॉप पोजीशन जो आपकी है वो आपकी चेंज नहीं हो रही, वो आपकी फिक्स पोजीशन है। ओके अच्छा, अब इसके अंदर लेट सपोज कि मैं इसकी टॉप पोजीशन भी मैं इसको पहले सेंटर में लाता हूँ, सेंटर में लाके अब मैं इसकी टॉप पोजीशन को भी चेंज करके सेंटर कर देता हूँ। ओके तो अब अगर मैं यहाँ पर इसका साइज़ चेंज करूँगा तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो मेरी टॉप एंड लेफ्ट जो अब जो मेरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन है वो मैंने सेंट्रलाइज मैंने डिफाइन करी अपने कांस्टेंट की, अपनी लेयर की, ठीक है। इवन कि अगर मैं यहाँ से भी इसको छोटा या बड़ा करूँगा, इसको रिसाइज करता हूँ, तो जो मेरी लेयर की जो डायमेंशन है वो मेरी चेंज नहीं हो रही। लेयर की जो मेरी डायमेंशन है वो मेरी सेंटर अलाइंड ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पेरेंट का साइज़ अगर आपने चेंज किया तो जो उसके अंदर की जो लेयर्स हैं उसकी अलाइनमेंट भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसके प्रॉपर्ली अगर आप कॉन्स्टेंट्स अगर आप डिफाइन करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेम का कोई साइज़ वगैरह अगर आप चेंज करते हैं तो उससे आपकी अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट आपकी ख़राब नहीं होगी। तो ये कॉन्स्टेंट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप प्रॉपर्ली कॉन्स्टेंट्स को अगर आप डिफ़ाइन करें तो जो उसकी अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट आपकी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं। इसके अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ पे, इसके अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। आपको लेफ़्ट नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे टॉप नज़र आ रहा है, राइट है, फिर उसके अलावा आपके पास बॉटम है, और इसके अलावा सेंटर के अंदर आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि आपका सेंटर वर्टिकल सेंटर है और हॉरिजॉन्टल सेंटर है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया हुआ है, जो मेरा कांस्टेंट है उसको मैंने हॉरिजॉन्टल सेंटर मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब लेट सपोज कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल सेंटर से हटा के मैं इसको अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर राइट और बॉटम के ऊपर मुझे यहाँ पर मेरी लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब अगर मैं अपने फ्रेम का साइज़ अगर मैं चेंज करता हूँ लेट सपोज, तो अब आपको ये नज़र आएगा कि इसकी जो लेफ़्ट और बॉटम, इसकी जो राइट और बॉटम का जो स्पेस है वो आपका चेंज नहीं हो रहा, वो आपका वैसे ही मेंटेन हुआ है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई इस तरह का अगर आप लेआउट बना रहे हैं, लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक फ्रेम है, ठीक है, ये आपके पास एक फ्रेम है यहाँ पे, और इसके अंदर आपने यहाँ पर बॉटम बार आपने कोई बनाई है लेट सपोज, ठीक है, आपने कोई बॉटम बार यहाँ पे बनाई है और इसको आपने फिल डिफाइन किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे आप इसका साइज़ अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसका जो साइज़ है ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसका साइज़ क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसका कांस्टेंट जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफाइंड है वो आपका बॉटम और लेफ़्ट आपका डिफाइंड है, ठीक है। तो इस वजह से इसका साइज़ आपका चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, अब लेट सपोज कि इसका जो कांस्टेंट्स है, इसको सबसे पहले मैं इसके बराबर लेकर आता हूँ। अब इसका जो कांस्टेंट है वो मैं यहाँ से लेफ़्ट से हटा के मैं इसको कर देता हूँ स्केल फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे मैं इसको स्केल करूँगा तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, अच्छा जैसे मैं इसको स्केल करूँगा तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि अब मेरा जो कांस्टेंट का जो साइज़ है वो मेरा यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। जो मैंने कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन किया इसका साइज़ मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है, ओके।
तो अभी यहाँ पर आपको यहाँ पे जो कांस्टेंट नज़र आ रहा है, इस कांस्टेंट को मैंने क्या किया है, मैंने हॉरिजॉन्टली मैंने इसको बताया कि ये स्केल होना चाहिए। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि कांस्टेंट जो आपका है वो यहाँ पर स्केल हो रहा है, वो आपका यहाँ पे अब इसकी पोजीशन यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं करी हुई, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें कि मैंने यहाँ पर बॉटम इसको मैंने यहाँ पर स्केल से हटा के मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं इसको यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको रिसाइज करूँगा तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये स्केल नहीं हो रहा है, लेकिन अभी आपका सेंटर है। मतलब आप अगर इसका साइज़ अगर आप चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये सेंटर अलाइनमेंट ये मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट की आपके पास कांस्टेंट्स के ऑप्शंस होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेआउट को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, इसका और भी यूजेज इसके काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपके पास कोई इस तरह की अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप स्क्रीन है, लेट सपोज कि आपके पास ये मोबाइल ऐप स्क्रीन है और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर कोई बॉटम के ऊपर कोई आइकॉन है लेट सपोज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास बॉटम पे कुछ इस तरह का आइकॉन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आइकॉन आपने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसका कांस्टेंट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लेट सपोज के राइट और बॉटम। तो अब अगर आप यहाँ पर अपनी ऐप को अगर आप रिसाइज करते हैं तो ये आपके कांस्टेंट्स आपको ये बार बार चेंज नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप पे कांस्टेंट्स होते हैं जो कि आपको पोजीशन इसकी स्टैटिक वो आपकी रखते हैं, पोजीशन उसकी चेंज नहीं करते आप पे कांस्टेंट्स की जो आपने डिफाइन किए हैं उसके हिसाब से। ओके जी, अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लें। जी, कांस्टेंट्स आपके स्टैटिक पोजीशन ही आपकी रखता है कांस्टेंट्स। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है आपकी आवाज़ मुझे। सर पूछना ये चाह रहा था, ये कॉन्स्ट्रेंट का जो ऑप्शन है ये सिर्फ रीसाइजिंग के लिए यूज होता है या यानी कि आपने ऑब्जेक्ट अपनी लेयर भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट एलिमेंट कुछ भी कहें, तो एक जगह स्टक हो जाएगा जो आपने पोजीशनिंग दी होगी, या इसका कोई और भी यूज है? सर, इसका यूजेज जो है ना ये आपका अलाइनमेंट्स के लिए ही होता है। मतलब अगर आपको कोई पोजीशंस अगर आपको कांस्टेंट्स आपको डिफाइन करने, कांस्टेंट्स का असल में मतलब ही है कि आपको अगर कोई इसकी स्टैटिक पोजीशंस आपको डिफाइन करनी है तो उसके हिसाब से आप कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं कांस्टेंट्स के अंदर, ये मैंने आपको सिर्फ अभी कुछ डायरेक्शंस मैंने आपको बताई हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने अभी जैसे आपको स्केल भी बताया था, तो स्केल आप इसका बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई स्क्रीन आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका काफ़ी स्केल आपका काफ़ी ज़्यादा यूजेज में आता है। फिर इसके अलावा आपका लेफ्ट एंड राइट भी है, जिसके अंदर अगर आप लेफ्ट और राइट को अगर आप एक साथ डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप ये सारे ऑप्शंस इसके यूज़फुल ऑप्शंस हैं और ये इसी वजह से डिफाइन होते हैं कि आप उसकी एक प्रॉपर्टी आप डिफाइन करते हैं जो कि आपके पेरेंट फ्रेम के हिसाब से काम करेगी। जी क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। ओके, ग्रेट।